प्रोजेक्ट हर की पैड़ी कॉरिडोर का ही प्रोजेक्ट है और ये प्राधिकरण से ही कंसेप्चुलाइज हुआ था और काफ़ी हायर लेवल तक इसका सब अनुमोदन हो चुका है। कंसल्टेंट हायर करने के लिए RFP फ्लोट की जा चुकी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही यह प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद DPR निर्माण की प्रक्रिया होगी जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स के साथ विचार विमर्श करके एक भव्य और दिव्य हर की पैड़ी कॉरिडोर का निर्माण की दिशा में हम लोग आगे बढ़े। इन लोगों ने पॉट टैक्सी के इशू को लेकर व्यापार मंडल के लोग, धर्मशाला के एसोसिएशन के लोग, होटल एसोसिएशन के सभी लोग मिले हैं और उनके अपने कंसर्न्स हैं, उन्होंने हमको बता दिए हैं और उसको काफ़ी गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है। और यहाँ के जो DM हरिद्वार हैं उन्होंने भी अपनी कुछ रिकमेंडेशंस भेजी हैं संबंध में, इसको शासन के उच्च स्तर पर जरूर विचार किया जाएगा। प्रयास यही है कि कोई कार्य हम वही करें जिससे यहाँ के लोगों को सहूलियत ज़्यादा मिले और कष्ट कम से कम हो। साथ ही साथ सभी स्टेक होल्डर्स के साथ प्रस्तावित हरिद्वार और इसकी हर की पैड़ी कॉरिडोर के बारे में चर्चा हुई और खुशी की बात ये रही कि सभी ने आश्वस्त किया है कि वो इसमें भरपूर सहयोग प्रदान करेंगे। VC साहब का अच्छा प्रस्ताव आया है। एक तो इन्होंने कुछ आवासीय कॉलोनियों में पुनः एक विज्ञापन के लिए एक विंडो मांगी है, उसको बोर्ड ने अनुमति प्रदान की है। साथ ही साथ इन बिल्डिंग्स को किराए पे उठाने के बारे में भी इन्होंने कमेटी का फॉर्मेशन किया है। काफ़ी प्रोग्रेसिव कदम है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे इस कमेटी की रिपोर्ट आएगी विचार विमर्श करके उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे ताकि उन संपत्तियों का जो बेहतर यूज़ हो सके वो कर लिया जाए। CM पोर्टल पर आया हुआ है और उसमें जो इश्यूज़ हैं मैंने अभी निर्देश दे दिए हैं, जल्दी ही VC साहब की रिपोर्ट मिल जाएगी, उसके आधार पर कार्रवाई। तो अभी इसको डिफ़र किया गया है, उसमें कुछ लीगल इश्यूज़ हैं और उसके लिए VC साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका विधिवत परीक्षण कराने और कराने के बाद उसको नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में रख सकते हैं। समक्ष विचारार्थ लाए गए थे और उसमें करीब 15 प्रस्ताव तो बड़े क्लियर कट पास हो गए हैं। मुख्य रूप से इसमें कुछ हमारे लैंड यूज़ के इश्यूज़ थे जो एग्रीकल्चरल थे, उनका गैर एग्रीकल्चर में जो अनुमोदन होना था, कुछ सेवा संबंधी मसले थे और सबसे इम्पॉर्टेंट था कि विकास प्राधिकरण का जो स्ट्रक्चर हमारा है और जिस तरह से काम बढ़ रहा है तो उसमें रीस्ट्रक्चर करने के लिए कितने हमारे अभियंता होंगे, कितने हमारे JE होंगे, इसको लेकर भी बोर्ड ने एक अनुमोदन अपना कर दिया है और रिकमेंडेशन शासन को भेजी जा रही ताकि नए सिरे से कर्मचारियों की भर्ती हो सके। देखिए, इसमें मैंने स्पष्ट कहा है कि भवन सील ना करें, ऐसा कोई अगर अवैध है तो सील होना ही होना है। वो तो आपको कानून के तहत, एक्ट के तहत या आपके लिए मैंडेट है किसी भी अधिकारी के लिए, किसी भी कर्मचारी है कि अगर कर्मचारी के लिए अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो सील होना चाहिए। सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट ये है कि सील होने के बाद जब तक सारा प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं हो जाता तब तक उसको डीसील नहीं किया जा सकता। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति वह होगी कि सील होने के बाद भी बाहर तो सील इंटैक्ट हो, अंदर काम हो रहा हो, तो ये सबसे गंभीर प्रकरण होगा। और हमने VC साहब से ये अनुरोध किया है कि एक बार इसका पूरा सर्वे करा लें कि जितनी भी बिल्डिंग सील हुई हैं उनकी सील इंटैक्ट है कि नहीं है, और यदि किसी ने सील को तोड़ा है या अंदर उल्लंघन करके काम किया है तो उनके विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराएं और कठोर कार्रवाई करें।